कभी कभी घर के भीतर जलता हुआ छोटा सा दिया पूरी जिंदगी को रोशनी दे देता है। ये कहानी है नीलम की, जो चुपचाप संघर्ष करती रही, पर जब सच्चाई सामने आई तो उसने न सिर्फ अपने परिवार का दिल जीता, बल्कि साबित कर दिया कि सच की चमक कभी छिप नहीं सकती। सुबह का वक्त था। रसोई घर में बर्तन की आवाजें गूंज रही थीं। नीलम जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार कर रही थी। राजेश ऑफिस जाने की तैयारी में था और सासू माँ सुशीला जी पूजा का थाल सजाने में लगी थीं। नीलम, चाय में शक्कर ज्यादा हो गई है, तुमसे सीधा काम होता ही नहीं, सुशीला जी ने नाराज स्वर में कहा। नीलम धीमे स्वर में बोली, माफ कर दीजिए माँ जी, अभी नहीं बना देती हूँ। राजेश ये दृश्य रोज देखता, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। ऑफिस का तनाव और घर की खामोशी ने उसे बोलने से रोक दिया। नीलम पढ़ाई में हमेशा अच्छी रही थी। शादी के बाद उसने कॉलेज छोड़ दिया था, लेकिन अंदर ही अंदर उसने किताबों से रिश्ता कभी नहीं तोड़ा। समय मिला तो बच्चों को पढ़ाने का मन बनाया। चुपचाप मोहल्ले के कुछ बच्चों को घर पर ट्यूशन देने लगी। वो चाहती थी कि घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर हो जाए। राजेश की सैलरी ठीक थी, पर ईएमआई और खर्चों के कारण अक्सर पैसों की तंगी हो जाती थी। नीलम की मेहनत से घर में धीरे धीरे थोड़ी राहत आने लगी। एक दिन मोहल्ले की रमला आंटी ने सुशीला जी से कहा, बहन जी, मैं तो हैरान हूँ, आपकी बहू कितनी गुणी है। दिन भर घर संभालती है और ऊपर से बच्चों को पढ़ाकर फर्ज भी निभाती है। सुशीला जी चौंक गईं। क्या, बहू ट्यूशन पढ़ाती है? ये तो उसने हमें बताया ही नहीं। रात को जब सब खाना खा रहे थे तो सुशीला जी ने नीलम से पूछ लिया, नीलम, ये ट्यूशन की बात तुमने मुझसे क्यों छिपाई? क्या तुम समझती हो कि हमें बताए बिना तुम कुछ भी कर सकती हो? नीलम घबराकर चुप रही। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजेश भी हैरान था। माँ जी, इसमें गलत क्या है? नीलम बस बच्चों को पढ़ाती है, कोई बुरा काम तो नहीं कर रही। नीलम धीमे स्वर में बोली, माँ जी, मैंने सोचा आपको बोझ ना लगे। मैं चाहती थी कि राजेश पर सारा दबाव ना हो, इसीलिए कुछ बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। पैसे से हमारा काम भी चल जाता है और मुझे संतोष भी मिलता है कि मैं अपनी शिक्षा को किसी काम में ला पा रही हूँ। सन्नाटा छा गया। सुशीला जी का गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगा। उन्होंने नीलम की आंखों में झांका, जहां सिर्फ सच्चाई और अपनापन था। बेटी, मैंने तुम्हें अब तक हमेशा गलत समझा। मुझे लगा तुम घर की जिम्मेदारी से भाग रही हो, पर असल में तुम घर को संभाल रही थी। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। सुशीला जी सुबह ट्यूशन जाने वाले बच्चों से खुद मिलती और नीलम को प्रोत्साहन देती। राजेश को भी गर्व हुआ कि उसकी पत्नी घर और जिम्मेदारियों का इतना अच्छा संतुलन बना रही है। मोहल्ले में लोग अब नीलम की मिसाल देने लगे। देखो, शिक्षित बहू घर को कितनी रोशनी दे सकती है, लोग कहते। धीरे धीरे सुशीला जी वही सास बन गईं जो हमेशा नीलम के साथ खड़ी रहती। और नीलम, उसने साबित कर दिया कि सच का उजाला कभी ना कभी हर अंधेरे को मिटा देता है।